हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेचर वेदा एजुकेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पीएनसी के पेपर 1 का अगला टॉपिक जो है पंच महाभूतास। ये भी नेचर की ओर का एक लॉ ही है जिसमें हम जानेंगे कि जो यूनिवर्स है और जो ह्यूमन बॉडी है और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो 5 तत्वों यानी कि 5 महाभूतों से मिलकर बना होता है। तो देख लेते हैं कि इसमें लिखा क्या हुआ है। The Panch Mahabhutas forms the foundation of naturopathy and Ayurveda, emphasizing that all living beings and the universe are composed of these 5 elements. The human body is a microcosm of nature, and any imbalance in this element leads to disease. Naturopathy aims to restore balance by harmonizing these elements through natural healing methods. तो इसमें ये बोला गया है जो पंच महाभूतास है वो क्या है, नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा फाउंडेशन का बेस है। जैसे कि हम कोई भी अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर हम बिल्डिंग बना रहे हैं मान लीजिए, तो बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम बेस डालते हैं जिसपे हम नींव डालते हैं। नींव डालने के बाद में फिर हम पिलर डालते हैं, उसके बाद में ही हम क्या करते हैं, बिल्डिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। वैसे ही ये जो पंच महाभूता है ये क्या है, हमारे बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए या पूरे यूनिवर्स के लिए एक बेस की तरह काम करता है। और किसी भी ह्यूमन बॉडी में ये क्या है, एक माइक्रोकॉस्म यानी कि जो यूनिवर्स का माइक्रो यूनिवर्स बोल सकते हैं, जो एक छोटा स्वरूप है ब्रह्मांड का, वो ह्यूमन बॉडी है। ठीक है। और ह्यूमन बॉडी में जो इन 5 तत्व हैं उनमें से किसी में भी अगर कोई भी इम्बैलेंस हो जाता है तो फिर ये क्या करता है, डिजीज कॉज करता है। मतलब इन 5 एलिमेंट्स का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये क्या करेंगे, डिजीज कॉज करते हैं। नेचुरोपैथी का जो मेन एम है वो क्या है, जो ये 5 एलिमेंट हैं उनको रीस्टोर करना है। किसके थ्रू, जो भी नेचुरल हीलिंग मेथड्स है, जो हमारे नेचुरोपैथी में जो भी नेचुरल ट्रीटमेंट्स मेथड्स हैं उनका यूज़ करके उन्हें उन ट्रीटमेंट्स का यूज़ करके क्या करना है, जो भी इन 5 एलिमेंट्स हैं उनको हर ह्यूमन बॉडी में क्या करना है, बैलेंस करना ही नेचुरोपैथी का एम होता है। यहाँ पर एक मंत्र भी दिया हुआ है, श्लोक। ये भी आप अपने जब नोट्स बनाएंगे और जब एग्जाम में आएगा तो आप ये लिख लेना, सर्वम द्रव्यम पंचाभूतिकात्वम। अब देख लेते हैं ओवरव्यू की कौन कौन से तत्वों को हम क्या क्या चीज़ों से डिनोट करते हैं। तो ये है हमारा पंच महाभूता का डायग्राम, जिसमें जो बॉडी कैविटी होती है वो स्पेस को डिनोट करता है, जो लंग्स होता है वो एयर को डिनोट करता है, और जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है वो फायर को डिनोट करता है, और ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड एंड लिम्फ प्रेजेंट होता है वो वाटर को डिनोट करता है, और जो बोन एंड मसल्स होते हैं वो अर्थ को डिनोट करता है। और इन 5 तत्वों से मिलकर ही हमारा ह्यूमन बॉडी या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जब भी ये एग्जाम में आएगा और जब आप लोग नोट्स बनाएंगे तो आप ये डायग्राम बना लेना ताकि ये समझने में ईजी हो और इसके नंबर भी आपको मिलेंगे। अब देख लेते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है या अर्थ है वो किन चीज़ों में प्रेजेंट है या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अर्थ के अंदर आती हैं। ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है। जो हमारा अर्थ है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉलिडिटी एंड स्टेबिलिटी को प्रेजेंट करता है। जो भी ह्यूमन बॉडी है उसकी सॉलिडिटी और स्टेबिलिटी को प्रेजेंट करता है, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, बोन, मसल, स्किन, हेयर एंड नेल्स, जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी पार्ट्स है जो भी, उनको क्या करते हैं, शेप प्रोवाइड करते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। ठीक है। और इसका बैलेंस रखने के लिए हमें क्या करना है, वेजिटेरियन डाइट लेना है, मिनरल रिच डाइट लेना है, होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और जो भी हमारे सात्विक फूड है वो सारी चीज़ें हम कंज्यूम करेंगे। ठीक है। जो हमारे जो अर्थ है उसको बैलेंस्ड रखने के लिए ये हेल्पफुल है। और इसके लिए जब हमारे अर्थ में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट देंगे हम, मड थेरेपी। तो मड थेरेपी देंगे। जो हमारा अर्थ है अगर वो वीक हो गया है तो उस कंडीशन में हम मड थेरेपी देंगे। और जो हमारा डाइट है उसको हम बैलेंस डाइट देंगे। किसी भी पेशेंट का अगर अर्थ एलिमेंट अफेक्टेड हो गया है तो उसको रीस्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, मड थेरेपी और बैलेंस्ड डाइट प्रोवाइड कराएंगे। अब इसी में सेकंड आता है हमारा वाटर, जो हमारे फ्लूइड एलिमेंट को डिनोट करता है, जितने भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, ब्लड, लिम्फ, सलाइवा, डाइजेस्टिव जूसेस, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये जितने भी हमारे बॉडी फ्लूइड हैं ये क्या करते हैं, वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये हमारी बॉडी में हाइड्रेशन के लिए, डाइजेशन के लिए, सर्कुलेशन के लिए और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब अगर हमारा वाटर एलिमेंट अफेक्टेड हो गया है या कोई डिजीज कंडीशन है वाटर की वजह से, तो हम क्या करेंगे, किसी भी पेशेंट को अगर ये कंडीशन है तो उसे हम सफिशिएंट अमाउंट में वाटर पिलाएंगे। ठीक है। कंज्यूम जूस, फ्रूट्स, हर्बल
इन्फ्यूजन मतलब कि हर्बल जो काढ़ा होता है, हर्बल टी होती है, वो सब चीज़ हम उसको प्रोवाइड कराएंगे। हाइड्रोथेरेपी का ट्रीटमेंट करेंगे उसके लिए, ताकि उसका जो वाटर एलिमेंट है वो प्रॉपर क्या हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए। अब थर्ड है हमारा तेजस। इसे ही हम फायर बोलते हैं और इसे ही हम अग्नि बोलते हैं। ये क्या करता है, जो फायर है वो मेटाबॉलिक एलिमेंट को डिनोट करता है। ये क्या करता है, जो हमारे बॉडी में डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, टेम्परेचर का जो इम्बैलेंस होता है उसको बैलेंस करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। और ये किन चीज़ों में हेल्प करता है, बॉडी हीट के रेगुलेशन में, हंगर को कंट्रोल करने में, थर्स्ट, विजन एंड इंटेलिजेंस को बैलेंस करता है और इन सब चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर किसी भी पर्सन का फायर एलिमेंट अफेक्टेड हो गया है या फिर उसमें कोई भी डिसबैलेंस आ गया है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसे सन बाथ देंगे, फास्टिंग कराएंगे, वार्म एंड लाइट ट्रीटमेंट देंगे जो क्रोमोथेरेपी होता है उसके थ्रू, और जो भी लाइट फूड्स होते हैं वो खिलाएंगे, जैसे जिंजर, टर्मरिक और स्पाइसेस उसके इन्हेंस कर देंगे, जो क्या करेगा, फायर एलिमेंट को इन्हेंस करेगा, जिससे जो उसका फायर एलिमेंट क्या है अफेक्टेड हुआ है वो ट्रीट हो जाएगा, ठीक है, क्योर हो जाएगा। जो हमारा फायर एलिमेंट है उसके अफेक्टेड होने से कौन कौन से डिजीज कंडीशन हो सकती हैं, तो इसमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, स्लगिश मेटाबॉलिज्म हो सकता है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ये सारी कंडीशंस हमें देखने को मिलेंगी अगर हमारा फायर एलिमेंट अफेक्टेड हुआ है तो। फोर्थ है हमारा वायु, जो है एयर, और ये क्या करता है, हमारे लाइफ फोर्स एलिमेंट को डिनोट करता है, जो स्पेस होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, वायु या एयर कहते हैं। अब ये क्या करता है, ब्रीदिंग रेगुलेशन, सर्कुलेशन, मूवमेंट एंड नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को क्या करता है, रेगुलेट करता है। अब हमें एयर कहाँ कहाँ पे मिलता है, ये कहाँ मिलता है, लंग्स में, नर्व्स में, मसल्स में, और कंट्रोलिंग मोबिलिटी और एनर्जी फ्लो में। अगर हमारा एयर एलिमेंट अफेक्टेड हो गया है या कोई डिजीज कंडीशन हो गई है, तो उसे ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराएंगे, जैसे कि प्राणायाम हो गया। प्राणायाम में बहुत सारे टाइप के प्राणायाम होते हैं, जैसे कि नाड़ी शोधन प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, प्लाविनी प्राणायाम, और कूलिंग प्राणायाम में भी बहुत सारे प्राणायाम आते हैं। तो हम क्या करेंगे, ब्रीदिंग टेक्निक्स कराएंगे, जिससे क्या होगा, उसका जो एयर एलिमेंट है वो ट्रीट हो जाएगा। आउटडोर एक्टिविटीज़ कराएंगे, योगा कराएंगे, फ्रेश एयर एक्सपोजर कराएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, उसका जो भी प्रॉब्लम हुआ होगा एयर एलिमेंट में वो क्या हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा। अगर किसी का एयर एलिमेंट अफेक्टेड हुआ है तो उसको क्या क्या कंडीशन आ सकती हैं, जैसे कि एंजाइटी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है, पुअर सर्कुलेशन हो सकता है। अब उसको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में कौन कौन से टाइप के डिसऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कि अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा, तो ये सारी कंडीशंस देखने को मिलेंगी अगर किसी का एयर एलिमेंट अफेक्टेड हुआ है तो। अब हमारा फिफ्थ एंड लास्ट एलिमेंट है आकाश या ईथर, इसे ही स्पेस भी बोला जाता है। ये क्या करता है, हमारे कॉन्शियसनेस को डिनोट करता है या फिर बॉडी कैविटी को डिनोट करता है। अब ये किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, ये एम्प्टीनेस, एक्सपेंशन, कनेक्टिविटी और बॉडी के मूवमेंट और कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसे कहाँ पाया गया है, जो हॉलो स्पेस होता है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि माउथ हो गया, नॉस्ट्रिल हो गया, लंग्स हो गया, स्टमक हो गया और ब्लड वेसल्स, तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्या, कौन से एलिमेंट, हमारा जो ईथर एलिमेंट है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अगर किसी का जो फिफ्थ एलिमेंट है या ईथर एलिमेंट जो है वो इम्बैलेंस हो गया है, तो हम उसको कौन कौन से टेक्निक कराएंगे, उसे हम मेडिटेशन कराएंगे, साइलेंस थेरेपी कराएंगे, फास्टिंग कराएंगे, और उसे क्या बोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसे नेचर के कांटेक्ट में रहने के लिए बोलेंगे, जिससे क्या हो, उसका जो आकाश एलिमेंट है या जो ईथर एलिमेंट है वो ट्रीट हो सके। अगर किसी के अर्थ एलिमेंट में इम्बैलेंस आ गया है या फिर कोई डिजीज़ कंडीशन आ गई है, तो अगर किसी का ईथर एलिमेंट इम्बैलेंस हो गया है तो वो कौन कौन से डिजीज़ कॉज कर सकता है। जिनको ये प्रॉब्लम होगी वो है मेंटल डिस्टर्बेंस, जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स होंगे, वो सारी चीज़ें जो है मेंटालिटी से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होंगी वो किस कंडीशन में होंगी, जब किसी का आकाश या जो ईथर एलिमेंट है उसके डिस्टर्बेंस की वजह से या उसमें इम्बैलेंस की वजह से होगी। अब यहाँ पे लिखा है लास्ट पॉइंट जो है इन पांचों एलिमेंट्स के लिए, कि जो पांचों एलिमेंट्स हैं उनमें उनके बीच एक बैलेंस होना ज़रूरी है। क्यों? इसलिए ताकि जो हमारी बॉडी है
वो हेल्दी रह सके। ठीक है, अगर इनमें से किसी भी एलिमेंट में कोई भी डिफेक्ट आता है तो उसके वजह से क्या होता है, डिजीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, तो चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और वीडियो पर लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।